कुंभ राशि वालों, कल माता धन लक्ष्मी तुम्हें कुछ देना चाहती है। आप दोस्तों क्या देना चाहती हैं? सच्चाई सुनकर कानों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, कल आपको माता धन लक्ष्मी पूरे 19 करोड़ का पुश्तैनी खजाना दे रही है। जी हां दोस्तों, पूरे 19 करोड़ का खजाना मिलेगा। इस जगह पर जल्दी जाकर देखो, यहां नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। दोस्तों आज आपको भगवान ने चुना है, तो आप अपने ओर से आने वाले 24 घंटे के अंदर भूलकर भी यह 2 गलतियों को नहीं दोहराना अपने जीवन में, क्योंकि दोस्तों इन्हीं 2 गलतियों के कारण आपका किस्मत का खजाना आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। कई बार तो माता धन लक्ष्मी आपके घर तक आई है और आपको अपना भेष बदलकर कबूतर के रूप में, गौ माता के रूप में आपको संकेत भी दिए हैं, लेकिन आपने उनके दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। आप समझ ही नहीं पाए कि आखिर वह आपसे क्या कहना चाह रही है। लेकिन दोस्तों एक बार अचानक जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई जिसे जानकर आपको बहुत ही ज्यादा दुख होगा। दोस्तों आज जरा याद कीजिए, कुछ दिनों पहले आपके घर में छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाइयां हुई होगी और आप इस झगड़े से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और अपने घर से कुछ दूरी पर आकर बैठ गए थे और पूरी तरह से आप परेशान हो गए थे। दोस्तों यह बातें कुछ समय पहले की है, जो आपकी कुंडली अभी बता रही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों आप अपने घर से कुछ समय के लिए, 2-3 घंटे के लिए, आप अपने मन को शांत करने के लिए आप अपने घर से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए थे और आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे कि बार बार इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारे घर में कलह क्लेश होते रहते हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, इस लड़ाई में भी आपको माता धन लक्ष्मी ने संकेत दिए थे, लेकिन आपने समझ ही नहीं पाए। दोस्तों आप जहां बैठे हुए थे अपने घर से कुछ दूरी पर जाकर, वहां से मात्र 2 हाथ की दूरी पर आपका किस्मत का धन पड़ा हुआ था। वहां आपको माता धन लक्ष्मी बिल्ली के रूप में आकर संकेत दिए, लेकिन आपने समझ नहीं पाए। आपका किस्मत का खजाना मात्र 2 हाथ की दूरी पर था आपसे, और आप देख नहीं पाए और आप समझ नहीं पाए और वहां से आप घूमकर अपने घर आ गए। दोस्तों थोड़ी सी अपने दिमाग को शांत करके आपने उस दिन समझ लिया होता तो आज आप करोड़ों के मालिक बन जाते। लेकिन भगवान आपको उस समय दे रही थी, लेकिन आपका समय ही नहीं हुआ था कि आप अपना किस्मत का खजाना अपने घर ला पाए। लेकिन दोस्तों इस बार माता धन लक्ष्मी आपको आखिरी बार मौका दे रही है और आपके पूरे 19 करोड़ का खजाना दे रही है। वही खजाना है जो अभी तक पड़ा है वहीं पर। लेकिन दोस्तों घबराने अब आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माता धन लक्ष्मी आपको खुद संकेत देंगे आने वाले 24 घंटे के अंदर। बस आपको उनके दिए गए संकेतों को समझना है। अगर संकेत को नहीं समझोगे तो जीवन में दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। दोस्तों अगर आज आपको माता धन लक्ष्मी के दिए गए संकेतों को समझना है, अपने किस्मत का धन को पाना है, 19 करोड़ संपत्ति के मालिक बना है, तो सबसे पहले आपको तैयार रहना होगा। क्या आप तैयार हैं? अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। अगर नहीं है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके पूरे 19 करोड़ की संपत्ति प्राप्त होने वाली है। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज की इस वीडियो को भूलकर भी आप नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज की यह छोटी सी वीडियो आपकी आने वाली भविष्य, आने वाली जिंदगी को सुनहरा बनाने वाली है। दोस्तों वीडियो छोटी हो सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कभी किसी चीज को कम मत आंकना। हाथी चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन जब उसके सूंड में एक छोटी सी चींटी जाती है तो उसके भी नाक में दम करके देती है, उस भी घुटने टेकने पड़ते हैं। तो दोस्तों हम आपको यही समझना चाहते हैं कि आपकी एक छोटी सी भूल आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आखिर यह 19 करोड़ का खजाना आपको कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, कब जाना है, आपको क्या संकेत मिलेंगे, माता धन लक्ष्मी की ओर से किन बातों का आपको ध्यान रखना है आने वाले 24 घंटे के अंदर, और सबसे बड़ी बात, क्या आपके भी जीवन में कुछ छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपके और आपकी घर की खुशियों को नजर लग रही है, बार बार आपको परेशान करे जा रही है। आपके घर में छोटी सी कोई फंक्शन रहता है तो हर जवाब मानते हैं, तो उसके कुछ ही दिनों बाद लड़ाइयां झगड़ा शुरू होने लगते हैं।
आखिर ऐसा क्यों होता है आपके जीवन में? क्या यह सब दुश्मनों की चाल है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता धन लक्ष्मी, जय माता दी लक्ष्मी 3 बार लिखकर अपने मन में माता धन लक्ष्मी को याद करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बाकी बात आप भगवान पर छोड़ दीजिए, सब आपका कल्याण हो जाएगा आने वाले 24 घंटे के अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 2 गलतियों की जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं। दोस्तों, वह 2 गलतियां हैं कि आपको अपने जीवन में यह 2 लोगों से रिश्ता नाता आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको तोड़ना होगा, क्योंकि यही 2 लोग आपकी जिंदगी में कांटा बन चुके हैं और बार बार आपको परेशानी में धकेलते हैं, बार बार आपको मुसीबत में डालते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये 2 लोग आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर जादू टोना करवा देती हैं, इसीलिए आपकी खुशियां बार बार आते आते रह जाती हैं। आपके घर में खुशियां आने से पहले लड़ाइयां झगड़ा होने लगते हैं। पहले तो छोटी मोटी जादू टोना करवाते थे, लेकिन अब की बार आपके घर के ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक चीज फेंकने वाले हैं, जिससे आपका पूरा घर बंध जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इस चीज से आपका पूरा घर यह 2 लोगों के वश में आ जाएगा, जिससे आपका पूरा घर संसार धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाएगा। अगर अभी भी अपने इन 2 लोगों से रिश्ता नाता नहीं तोड़ा तो दोस्तों, एक एक करके आपका पूरा घर परिवार के सारे लोग, आपके घर के लोग कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, पहले जहां आपके जीवन में शांति थी, सुकून थी, चैन था, अब वही इन 2 लोगों के काले कारनामों से आपके घर में झगड़ा हो रहे हैं, तनाव हो रहे हैं। आपका माथा काम नहीं कर रहा है कि आप अपने जीवन में आखिर क्या करें। दोस्तों, कभी कभी आपके घर में बिना बात के विवाद हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर शक होने लगते हैं, आपसी मां उठाव बढ़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि इन 2 लोगों ने आपके घर को तंत्र मंत्र से बंधन कर दिया है। जहां पहले आपके पास पैसा बचता था, पहले पैसे बहुत ज्यादा कमा लेते थे, लेकिन अब वही पैसा आप अपने जीवन में संभाल ही नहीं पा रहे हैं। पैसा आते आते आपके हाथों से निकल जाता है, पैसा आते आते खर्च हो जाते हैं। बिजनेस में आपका बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, नौकरी में तनाव चल रहा है, बस आपका काम से खुश नहीं है। दोस्तों, आखिर क्यों हो रहा है आपके जीवन में यह सब चीज? क्योंकि इन 2 लोगों ने आपके घर के ऊपर ऐसा तंत्र मंत्र किया है, जिससे आपका व्यापार, नौकरी, आपका ध्यान संपत्ति, आपके घर की मां लक्ष्मी को भी बंधन कर चुकी है। इन 2 लोगों की काले करतूत के कारण आपके घर में बीमारियां आ रही हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं, इन 2 लोगों ने आपके ऊपर ऐसा काला जादू किया है, जिससे आप इन 2 लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। यह 2 लोग आपके ही रिश्तेदार के लोग हैं। आपके घर आते हैं, आपसे बात करते हैं, साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे जीवन में क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर अपने जीवन में तंत्र मित्रों से छुटकारा पाना चाहते हैं, माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, माता धन लक्ष्मी ने आपको जो तोहफे के रूप में 19 करोड़ आपके लिए तैयार रखे हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन 2 लोगों से रिश्ता तोड़ लीजिए और अपने घर में एक पूजा पाठ रखिए, एक हवन करवाइए, जिससे आपके घर के तंत्र मंत्र की क्रिया समाप्त होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो और एक उपाय है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए और उनके चरणों का सिंदूर लेकर एक पानी में घोल लीजिए, पर वह अपनी अपने घर के चारों ओर, चारों कोण में छिड़क दीजिए। ऐसा आप 3 से 4 मंगलवार करेंगे दोस्तों, तो आपके घर से काला जादू का नामो निशान नहीं रहेगा। आपके घर में खुशियां टिकने लगेंगे और माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख, संपत्ति, शांति, वृद्धि, धन है, सभी चीजों में लाभ देखने को मिलेगा और माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं और आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या क्या बड़ी खुशखबरियां देखने को मिलेगी, आइए जानते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके। दोस्तों देखिए, जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम है। मित्रों, लोग डरते हैं, सहम जाते हैं कि अरे ये मैं कैसे करूंगा, अरे मुझे इसमें सफलता नहीं मिली, तो अरे कहीं मेरे पास आगे कुछ विकल्प नजर नहीं आया। तो यह तमाम डर के आगे जो इंसान निकल जाता है, वह इंसान फिर अपनी जिंदगी जीत जाता है।
अपना कार्य, अपना व्यापार, अपना पैसा, इज्जत सब कुछ जीत जाता है। इसीलिए मित्रों कहते हैं कि रिस्क लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए। रिस्क चाहे छोटा हो चाहे बड़ी हो, रिस्क होती है और उसे अवश्य ही लेना चाहिए। देखिए, आपके घर में जो नकारात्मक परिस्थितियों पिछले समय में बंद रही थी, उन्हें सकारात्मक परिवर्तन करने पर ध्यान दें। नकारात्मक परिस्थितियों इंसान को तोड़ देती है और सकारात्मक परिस्थितियों इंसान को बना देती है। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कीच कीच हो सकती है मित्रों, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उस बात को दबाने की कोशिश करें। देखिए, बात बिगड़ने से बात बिगड़ जाती है और बात संभालने से बात संभल जाती है। अब महत्व आपके हाथ में है। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने परिवार को बचाते हैं या अपने परिवार की मित्रों, जिंदगी और किस्मत पर बात करते हैं। देखिए, घर में यदि कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है, और आपके घर में नकारात्मक शक्ति आने की संकेत क्या होते हैं मैं बताता हूं। घर में बार बार किसी व्यक्ति का बीमार पड़ना, बिना किसी बात के लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न होना, छोटी छोटी बातों में इंसान का चिड़चिड़ाना, गरीबी और कंगाली आना। तो मित्रों, इन सब चीजों का एक ही मतलब होता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। आप उस नकारात्मक शक्ति से स्वयं की रक्षा करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहिए। जो इंसान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से और उस घर के हर एक व्यक्ति के जीवन से कोसों दूर रहती हैं। आपका कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, तो आप जब उससे मिलने जाएं तो उसके लिए कुछ फल फ्रूट, कुछ दवाई वगैरह लेकर जाएं। इससे आपका प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, देखिए, किसी के यहां भी अगर हम जाते हैं तो कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर अवश्य ही जाना चाहिए। चाहे छोटी मोटी खाने की चीज हो गई हो, चाहे उस घर में कोई बच्चे रहते हैं तो उनके लिए चॉकलेट वगैरह लेकर जाएं। लेकिन जाएं। हमेशा से गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान किसी व्यक्ति के घर में कुछ चीज लेकर जाता है और उस चीज से अगर उसे व्यक्ति को खुशी मिल रही है, तो परमात्मा भी हमें वही खुशी दोबारा लौट कर देगा। इसीलिए मित्रों, हमेशा किसी भी व्यक्ति से अगर मिलने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार है, तो उसके यहाँ कुछ ना कुछ लेकर अवश्य ही जाना चाहिए। आपका व्यवहार भी मित्रों लोगों को समझ आएगा और समझ आएगा कि रिश्ते कैसे निभाना है और किस तरह से उन्हें बनाकर चलना है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आपका कुछ मित्र हैं और लंबे समय से आप अपने मित्रों से नहीं मिले हैं, तो उन मित्रों के साथ आप किसी दूर की यात्रा पर जाने का प्लान भी बनाएंगे और उस यात्रा के दौरान खर्चों पर थोड़ा सा संयम बरते। मित्रों देखिए, हालांकि आप यार दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हालांकि बहुत समय के बाद आप यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप पैसों को उड़ाए, पैसों की कद्र ना करें। देखिए, जो इंसान पैसों की कद्र करता है, पैसा उसकी कद्र करता है। जो इंसान धंधे की कदर करता है, धंधा उसकी कदर करता है। जो इंसान मां लक्ष्मी की कदर करता है, मां लक्ष्मी उसकी कदर करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दोगे वही पाओगे। मित्रों, आपका मन में यदि कोई भय है और वह भय आपको सताए जा रहा है, परेशान कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो उस भय को मिटाने के लिए आपको हनुमान जी के सामने बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी शनिवार के दिन करना है। यह मंगलवार के दिन करना है। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, यदि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव दिखाई दे, थोड़ी सी भी तकलीफ दिखाई दे, तो उस तकलीफ को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। वह तकलीफ आपके लिए मुसीबत बढ़ा सकती है। मित्रों, और कभी भी कोई भी चीज, जब तक हम उसे चीज को यह नहीं बोले कि हमें तकलीफ दो, तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती है, हमें नहीं तकलीफ दे सकती है। हम अपने दुखों को स्वयं ही आमंत्रित करते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए वचनों से, नफरत से, ईर्ष्या से, यह सब चीजें हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। मित्रों, इन सब चीजों से हमें जितना ज्यादा हो सके दूर रहना चाहिए। और बता देते हैं कि आपका मन में जो भी भय चल रहा है, उस भय को दूर करने का,
सबसे सरल उपाय यही है कि आप खुद को सकारात्मक रखें और जो जातक इस वक्त किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को मैं एक विशेष सलाह देता हूं कि देखिए, बिना मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही सफल हो जाऊंगा, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इस गलतफहमी को अपने मन से दूर कर लीजिए, क्योंकि जीवन में कभी कभी वह इंसान भी असफल हो जाता है जो इंसान दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर मेहनत करता है, और कभी कभी वह इंसान भी सफल हो जाता है जो सिर्फ एक रात पहले पढ़ता है। तो यहां पर भाग्य का खेल इसे कहते हैं। इंसान को जब सब कुछ करने के बाद भी हासिल नहीं हो तो वह मान लेता है कि यह चीज भाग्य नहीं है, और अगर इंसान कुछ नहीं कर रहा है और फिर भी उसे वह चीज प्राप्त हो जाती है तो उसे ही तो भाग्य कहते हैं। और भाग्य सिर्फ एक चीज में नहीं, कई चीजों में होता है। मित्रों, रिश्तों को बनाकर रखना की कला आप में है, रिश्तों को अपना समझने की कला आप में है। आप लोगों को बहुत महत्व देते हैं, आप लोगों की बहुत बात मानते हैं और आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, उन्हें इज्जत मान सम्मान सब कुछ देते हैं, तो देखिए आपको भी वह चीज लौटकर जरूर मिलेंगे। यह कर्मों का सीधा सगणित है और आप इस गणित को जितना जल्दी हो सके समझने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि देखिए मित्रों, आने वाला वक्त कैसा होगा यह हमें नहीं पता। आने वाले वक्त में लोग एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की जिंदगी का मजाक बनाएंगे। कलयुग में यही चलेगा। आप जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी बताएंगे, जिस व्यक्ति को आप अपना समझेंगे, वही व्यक्ति आपको सबसे पहले धोखा देगा और वही व्यक्ति आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। तो मित्रों, ये छोटी छोटी चीज जो होती हैं यह हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। यह चीज हमारे जीवन में बदलाव डालती है। कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित मसले को सुलझाते समय सबकी भावनाओं का ध्यान रखें। अत्यधिक भाग दौड़ और खर्चों की स्थिति रहेगी। घबराएं नहीं, जल्दी ही समाधान मिलेंगे। काम निकलवाने के लिए व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करें। आज किस्मत साथ देगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक धन लाभ के योग्य है। रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। उम्मीद से अधिक लाभ हो सकता है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएगा। समस्या हल हो सकती है। दिन की शुरुआत में कुछ बढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अर्ण संबंधी मामलों और कार्यस्थल पर दिक्कतें आ सकती हैं। दोपहर के बाद राहत महसूस होगी। कार्यों में गति आएगी और आय में सुधार होगा। नए संपर्क बनेंगे और सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में लाभ होगा, लेकिन नौकरी में तनाव रह सकता है। शाम के समय गिरने से चोट लगने का भय रहेगा। पैरों में दर्द और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में सफलता मिलेगी। जहां दोस्तों, तो यही सब चीज हैं जो आपको ध्यान रखना है और आपको लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।